अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक बड़ी ब्रेकिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और वो कल से चल रही है और वो ये है कि परवेज़ इलाही किसी भी वक्त मुस्तफ़ी हो सकते हैं। अब ये मुस्तफ़ी कैसे होंगे? वज़ीर आला पंजाब हैं तो वो तो मुस्तफ़ी नहीं होना चाहेंगे। मैं पहले भी अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि परवेज़ इलाही साहब इंतज़ामी लेवल पर इमरान ख़ान से उनका बहुत बड़ा क्लैश हो चुका है और खान साहब उनको काम करने दे नहीं रहे हैं, या समझ लीजिए परवेज़ इलाही जो है वो इमरान ख़ान के इक़दामात से खुश नहीं हैं। तो ये फैक्टर तो अपनी जगह था, लेकिन इनके सियासी और तंजीमी लेवल पर बहुत बड़ी तब्दीली है। आपने ये भी सुना होगा कि अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक तैयार कर चुकी है परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़। और ये जानकर आपको हैरत नहीं होगी कि इसमें PMLQ के वो 10 अराकीन, क्योंकि 188 अराकीन हैं हुकूमत के पास और 179 है अपोजिशन के पास, और 188 में से 10 अराकीन जो है PMLQ के हैं और 178 PTI के हैं। तो PTI के भी 18 अराकीन इमरान ख़ान का पंजाब हुकूमत में साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। 18 अराकीन के बारे में कहा जा रहा है और कुछ लोग उसको 14 भी कह रहे हैं, लेकिन 14 और 18 की ये फिगर सामने आई है। और इस सिलसिले में जो आपके PMLQ है, कोई कहता है कि 9 के 9 अराकीन सिर्फ परवेज़ इलाही को छोड़ के वो परवेज़ चौधरी शुजात से रब्ता कर चुके हैं और चौधरी शुजात से अपनी हिमायत चौधरी शुजात को देने के लिए तैयार है। आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात को निकाल दिया था सदारत से और तारिक बसीत चीमा को भी निकाल दिया था, और एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी शो की थी जो कि इलेक्शन कमीशन ने उसको रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि जी चौधरी शुजात को आप निकाल नहीं सकते। तो चौधरी शुजात आज भी सदर हैं। चौधरी शुजात के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो जब चाहे एक लेटर जारी करें और वो लेटर इलेक्शन कमीशन को थ्रू स्पीकर उसको रोक नहीं सकता है कि ये 10 अराकीन एज ए पार्टी हेड मैं समझता हूँ कि मैं इनको फारिग करना चाहता हूँ, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी है, इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखा है, चुनांचे मैं इनको डीसीट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी रोक नहीं सकता। एक तरफ एक बात है, इलेक्शन कमीशन फ़ौरन इससे एक्शन लेगा। दूसरा ये है कि ये जो अराकीन हैं जो कि इस वक्त चौधरी शुजात से मिल चुके हैं, जिनमें से बेशतर अराकीन, और उन्होंने चौधरी शुजात को दोबारा अपनी हिमायत का ऐलान किया है, और इस सिलसिले में परवेज़ इलाही के ऊपर जो तलवार लटक रही है अदम एतमाद की, वो काफ़ी हद तक फाइनल हो चुकी है। और इस सिलसिले में इसमें 3 हज़रात की रजामंदी है, एक आसिफ अली जरदारी साहब की, एक नवाज शरीफ साहब की और एक चौधरी शुजात साहब की। और ये तीनों की रजामंदी से ये फैसला हुआ है कि पंजाब हुकूमत को अब फारिग किया जाए। इस सिलसिले में क्योंकि अब बज़ाहिर PTI के लोग भी तैयार हैं, अब वो अलग बात है कि जी जो PTI के अराकीन एब्सटेन करेंगे या वोट अगेंस्ट में देंगे तो जाहिर है उनको डीसीट का हो जाएगी और उनको नया इलेक्शन फेस करना पड़ेगा, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार हैं। और परवेज़ चौधरी शुजात वाले जो हैं वो अपने पार्टी सदर के साथ एग्री करके अपने वोट को ले सकते हैं। तो परवेज़ इलाही के पास कोई चांस नहीं है अगर वो उनके 9 के 9 अराकीन या उसमें से 5 अराकीन भी निकल जाते हैं तो फिर परवेज़ इलाही के लिए हुकूमत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चुनांचे ये खबर भी है कि परवेज़ इलाही खुद रिज़ाइन करने के लिए तैयार है और वो उससे रज़ारत देते हैं। एक बहुत बड़ा जो क्लैश परवेज़ इलाही का, उनके अराकीन का और इमरान ख़ान का हो रहा है वो ये है कि इमरान ख़ान इस वक्त और उनके लोग पाकिस्तान की अफवाज पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भरपूर मुहिम चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बगावत का केस कर रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट को, आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को जो है वो उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं और आर्मी को मुतनाज़ा बना रहे हैं, अवाम में आर्मी के लिए नफ़रत पैदा कर रहे हैं और इस तरीके से वो एक तासुर दे रहे हैं कि PTI एक ऐसी जमात है जो मौजूदा पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ है और जाहिर है उसके इत्तेहादी PMLQ हैं। और आपको पता है कि PMLQ आज से नहीं बहुत अरसे से
PMLQ जो है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का साथ देती रही है और इस्टेब्लिशमेंट ने उसका हमेशा ख्याल रखा है। अब ऐसी सूरत हाल में इन्होंने नई अपनी पार्टी की भी रजिस्ट्रेशंस कराई है, PMLQ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान या PMLQP से मुराद परवेज़ इलाही है। लेकिन ये डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हुई है जिसमें 3 बड़ों ने यह फैसला किया है जिनके नाम मैं कोट कर चुका हूँ कि पंजाब की हुकूमत का खात्मा कर देने चाहिए क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वोट्स मौजूद हैं। अब इस दफ़ा क्या पंजाब हुकूमत को जब टैकल किया जाएगा या वोट लोग एब्सटेन करेंगे या PMLQ इनके परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ वोट देगी, तो उसके बाद ये केस क्या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगा और फिर कोई राय देगा। मैं ये समझता हूँ कि ये एक लीगल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसके ऊपर फैसला दे चुका है कि जो लोग अपनी पार्टी पार्लिमानी पार्टी से के हेड से अगर अगेंस्ट वोट देते हैं तो फिर वो लोग जो हैं उनके वोट काउंट नहीं होंगे, लेकिन जो पार्लिमानी पार्टी के हेड के मुताबिक वोट देगा तो वो वोट काउंट होंगे। और एक और चीज़ कि ये भी याद रखिए, पार्लिमानी पार्टी की जो अपॉइंटमेंट है किसी भी जगह पर वो पार्टी हेड करता है। तो चौधरी शुजात साहब को ये पूरा इख्तियार है कि पंजाब असम्बली में जो PMLQ के मेंबरान हैं उनमें किसी एक को वो पार्लिमानी पार्टी का हेड बना दें। तो ये जो एक आप कहना चाहिए कन्फ्यूजन है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी इसमें ख़त्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले ही ये बात सामने आ चुकी है कि पंजाब में एक बड़ी तब्दीली, क्योंकि पंजाब के अंदर जो बातें हो रही हैं उसमें यह है कि PTI या इमरान खान अपने तमाम लोगों के केसेस एंटी के उन्होंने अपने लोगों को अपॉइंट किया है, वो परवेज़ इलाही को राब्ता नहीं कर रहे हैं। हालांकि मोनस और परवेज़ इलाही की बहुत भरपूर वफादारियां हैं इमरान खान के साथ। मोनस वो हैं जिनको इमरान खान ने कई साल तक मिनिस्ट्री लेने नहीं दी, लेकिन क्योंकि उनके वालिद को वज़ीर आला बनाया 10 वोट पे, इस बुनियाद पर मोनस उनके साथ मुकम्मल तौर पर इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन ये हैं कि अब ये बातें सामने आ रही हैं कि जनाब परवेज़ इलाही इंतज़ामी लेवल पर आपने देखा होगा कि इस वक्त कैबिनेट में किसकी कैबिनेट है, क्योंकि इमरान खान को उनके लोगों ने भी ये बात बता दी थी कि अगर आप परवेज़ इलाही के साथ चलें और आपने परवेज़ इलाही के लोगों को प्रोमोट किया तो कल परवेज़ इलाही की जमात यहाँ पे मकबूल होगी और पंजाब में PMLQ मजबूत होगी, PTI नहीं होगी। और आपके अगर वज़ीर नहीं हुए तो फिर इनके वज़ीर ज़्यादा हुए या इनके लोग ज़्यादा हुए तो इसका नुकसान PMLQ को PTI को उठाना पड़ेगा। चुनांचे इमरान खान साहब ने वज़ीर आला तो PMLQ को दे दिया है, लेकिन सारी ताकत उन्होंने अपने पास रखी हुई है, अपने वज़रा रखे हैं, इंतज़ामिया में हैं, एंटी करप्शंस में, किसी जगह पे भी जहां अपॉइंट करना है इमरान खान की मर्ज़ी से हो रहा है और उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस हवाले से फरागूगी का केस हो, शीरी मज़ारी का केस हो, बड़े बड़े केसेस हैं जो बड़ी बड़ी क्राइम किए हुए हैं और जिनके सबूत ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कोर्टों में भी केस मौजूद हैं, उनको फारिग किया जा रहा है। और ये चीज़ जो है वो PMLQ के लोगों के लिए परेशान कुन है। और सबसे बड़ी परेशानी है कि PMLQ एक मुल्क दोस्त और मुल्क से मोहब्बत करने वाली मुहिब वतन जमात है, जिसके सरबराह चाहे चौधरी शुजात हों या जिनके पार्लिमानी लीडर PMLQ के परवेज़ इलाही हों, वज़ीर आला हों, वो हमेशा फ़ौज के साथ खड़े रहे। और उन्होंने आपने देखा होगा कि जब बगावत के केस पे शहबाज गिल जो है वो जिसको एक्शन हुआ, जो स्टेटमेंट आई, तो परवेज़ इलाही ने सबसे पहले कंडेम किया था। तो ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि जी हमारे लोगों को फ़ोन आ रहे हैं और हमारे लोगों को अननोन लोग जगहों से फ़ोन आ रहे हैं, तो कल मेरे प्रोग्राम में कमर दिलशाद साहब ने बता दिया था कि अननोन फ़ोन जो हैं वो तो वज़ीरिस्तान से भी आते हैं। अभी पिछले दिनों KPK के लोगों ने कहा कि जी हमसे भत्ता मांगा जा रहा है, अननोन फ़ोन आ रहे हैं। तो अननोन फ़ोन वो जो है वो आपके वहाँ से तालिबान मांग रहे, तो किसी भी मुल्क के किसी भी बॉर्डर से क्रॉस करके, इवन पाकिस्तान के इन इलाकों से, बलूचिस्तान रिमोट इलाकों से ऐसी सिम मिलती है जहां से आप फ़ोन करें तो वो अननोन फ़ोन आता है। तो ये तासुर देना कि जनाब PTI के जी पंजाब की हुकूमत गिराने में अननोन फ़ोन आ रहा है, ये तासुर देना कि इसमें फ़ौज इन्वॉल्व है। अगर फ़ौज इन्वॉल्व होती तो आपको जीतने ही नहीं देती, वो 15 सीट आपको कभी हासिल नहीं होता, किसी सूरत में नहीं देती। तो चुनांचे ये एक प्रोपेगेंडा है।
आपको अगर, और ये सब झूठ बात है, कमर दिलशाद ने कहा इनके लोग खुद अब इमरान खान के साथ खड़े होना नहीं चाहते हैं और तकरीबन 14 या 18 वोट इनके जो है माइनस होना चाहते हैं। उन्होंने अपोजिशन से भी बात की हुई है। दूसरा PMLQ की एक बड़ी तादाद जो है वो तैयार है। देखते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए परवेज़ इलाही जाते हैं या परवेज़ इलाही खुद रिज़ाइन करते हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।